नमस्कार मेरे छोटे भाई बहनों, आप सभी को हरिओम। सर जीएस में स्वागत है आप सभी का। और आज हम पढ़ेंगे क्लास तीसरी मृदा की, और आज हम पढ़ेंगे मरुस्थलीय मृदा। तो कल हमने पढ़ ली थी लेटेराइट मृदा, और आज हम पढ़ेंगे मरुस्थलीय मृदा। आज कौन सी मृदा पढ़ेंगे? मरुस्थलीय मृदा। तो आज हमारी ये कैमरे के सामने तीसरी क्लास है, और समझता कल मृदा खत्म हो जाएगी। मतलब कल मृदा वाला जो टॉपिक है पूरा समाप्त हो जाएगा, और कल आपको पढ़ाएंगे मृदा की समस्याएं। आज मृदा आज मृदा समाप्त हो जाएगी, कल हम पढ़ाएंगे मृदा की समस्याएं। तो चलते हैं आगे, क्लास स्टार्ट करते, ज़्यादा आपका टाइम नहीं लेते हैं और आगे क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे मरुस्थलीय मृदा। क्या पढ़ेंगे? मरुस्थलीय मृदा। क्या पढ़ेंगे आज हम? मरुस्थलीय मृदा। आइए आगे देखते हैं मरुस्थलीय मृदा के बारे में। ये मरुस्थलीय मृदा, इसका जो विस्तार है वो राजस्थान, सौराष्ट्र और कच्छ, हरियाणा और दक्षिण पंजाब में है। इसका जो विस्तार कहाँ पे है? इसका जो विस्तार देखिए, राजस्थान, एक मिनट, इसका विस्तार देखिए, विस्तार है राजस्थान, इसका जो विस्तार है राजस्थान, सौराष्ट्र, ये सौराष्ट्र वही वाला है जो महाराष्ट्र में है, सौराष्ट्र। उसके बाद है कच्छ, हरियाणा, कच्छ, हरियाणा, ये जो कच्छ है वो गुजरात वाला है, कच्छ, हरियाणा और दक्षिण पंजाब का, दक्षिण पंजाब, दक्षिण पंजाब। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार कहाँ कहाँ बताया हमने? विस्तार राजस्थान, सौराष्ट्र, कच्छ, हरियाणा, दक्षिण पंजाब, दक्षिण पंजाब। आगे देखते हैं, ये लगभग, इसका जो विस्तार ये लगभग 4.2 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली है। कितनी? लगभग 4.2 लाख वर्ग किलोमीटर। इसका जो विस्तार है 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसका जो विस्तार है लगभग 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर, 4.2 लाख वर्ग किलोमीटर, 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर। इसका जो विस्तार है राजस्थान, सौराष्ट्र, कच्छ, हरियाणा और दक्षिण पंजाब में, और ये 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। इसमें जो प्रचुरता होती है, इसमें जो सर्वाधिक पाए जाने वाले गुण हैं वो लवण और फास्फोरस हैं। इस मिट्टी में सर्वाधिक पाया जाता है वो क्या पाया जाता है? लवण और फास्फोरस। इसमें देखिए प्रचुरता, क्या क्या बताया हमने? लवण और फास्फोरस। इस मिट्टी में जो प्रचुरता होती है वो लवण और फास्फोरस की होती है। किसकी प्रचुरता होती है? लवण और फास्फोरस की। हमने क्या बताया एक बार और देखिए, मरुस्थलीय मृदा में, मरुस्थलीय मृदा में हमने क्या बताया? इसका जो विस्तार बताया हमने राजस्थान, सौराष्ट्र, कच्छ और हरियाणा, दक्षिण पंजाब, कच्छ और हरियाणा, दक्षिण पंजाब, ये लगभग 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली है। कितनी फैली है? जो 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर। इसमें जो प्रचुरता पाई जाती है वो लवण और फास्फोरस की पाई जाती है। इसमें जो प्रचुरता किसकी पाई जाती है? लवण और फास्फोरस की। अब इसमें कमी देखिए, कमी, इसमें जो कमी पाई जाती है वो जैविक पदार्थों की पाई जाती है। किसकी कमी पाई जाती है? जैविक पदार्थों की, जैविक पदार्थों की, कामा नाइट्रोजन की। इसमें जो कमी पाई जाती है वो जैविक पदार्थों या नाइट्रोजन की पाई जाती है। नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त होता है? जो जितनी दलहनी जो खेती होती है उसकी जड़ों में जो है, आपने देखा होगा कभी जड़ वाली फसल निकालना जमीन से,
तो आपको उसमें दाने से दिखेंगे, छोटे छोटे दाने दिखेंगे। जिस फसल के पौधे में वो छोटे छोटे दाने होते हैं उसमें नाइट्रोजन ज्यादा पाया जाता है। तो इसमें जो कमी होती है जैविक पदार्थों और नाइट्रोजन की होती है। इसमें जो फसलें देखिए, इसमें जो फसलें कौन कौन सी पाई जाती है, बाजरा हुआ, जौ हुआ, मोटा अनाज हुआ और सरसों हुआ। इसमें जो फसलें कौन कौन सी पाई जाती है या फसलें कौन कौन सी पैदावार होती है मरुस्थलीय मृदा में, फसलें देखिए, इसमें ज्वार, सरसों, जौ, मोटा अनाज, मोटा अनाज मतलब मक्का का मोटा अनाज आदि। एक बार इसका रिवीजन कर लीजिए। हमने बताया मरुस्थलीय मृदा, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार बताया हमने, राजस्थान, सौराष्ट्र, कच्छ, हरियाणा, दक्षिण पंजाब। कच्छ, हरियाणा, दक्षिण पंजाब लगभग 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर, लगभग 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर पाई जाती है मरुस्थलीय मृदा। इसमें जो प्राचुरता पाई जाती है वो लवण और फास्फोरस की। इसमें जो प्राचुरता क्या होती है, लवण और फास्फोरस की। अब देखते हैं मरुस्थलीय मृदा में जो कमी पाई जाती है वो जैविक पदार्थों और नाइट्रोजन की पाई जाती है। कमी किसकी पाई जाती है, जैविक पदार्थों और नाइट्रोजन की। इसमें जो फसलें कौन कौन हो सकती हैं, मरुस्थलीय मृदा की फसलें कौन कौन सी हैं, ज्वार, सरसों, जौ, मोटा अनाज आदि। कौन कौन सी फसलें हैं मरुस्थलीय मृदा में, ज्वार, सरसों, जौ और मोटा अनाज। आप लोगों को लगभग समझ आया होगा। अब आगे देखते हैं पर्वतीय मृदा। आगे कौन से देखते हैं, पर्वतीय मृदा। लिख लिया होगा आपने, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। आगे देखते हैं पर्वतीय मृदा। इसके आगे क्या देखते हैं, पर्वतीय मृदा। पर्वतीय मृदा, इसके बारे में पढ़ते हैं। जो इसका जो अन्य नाम होता है उसे कहते हैं बनीय मृदा या वन मृदा। इसका जो अन्य नाम क्या होता है, बनीय मृदा या वन मृदा। यह 2.85 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली है। ये कहां पर कितनी फैली है, 2.85 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली है। इसका स्वरूप होता है नवीन तथा अविकसित मृदा, नवीन तथा अविकसित मृदा। इसके बारे में देखिए, पर्वतीय मृदा के बारे में ये इसका जो नाम होता है, अन्य नाम इसके देखिए, इसके देखिए अन्य नाम, अन्य नाम क्या अभी हमने बताया इसका, बनीय मृदा या वन मृदा, बनीय मृदा या वन्य मृदा। इसका क्षेत्रफल देखिए कितने क्षेत्र में फैली है। इसका क्षेत्र हमने बताया 2.85 लाख वर्ग किलोमीटर। इसका जो विस्तार है, विस्तार देखिए इसका, दो 2.85 लाख वर्ग किलोमीटर, 5 लाख वर्ग किलोमीटर इसका जो विस्तार है। इसका जो अन्य नाम क्या बताया हमने, बनीय मृदा या वन्य मृदा, बनीय मृदा या वन्य मृदा। इसका जो विस्तार बताया हमने 2.85 लाख वर्ग किलोमीटर। इसका जो विस्तार है और ये क्या कहते हैं, कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। कहां, कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश में। इसका विस्तार कहां है, कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। इसका विस्तार कितना है, 2.85 लाख वर्ग किलोमीटर। और ये कहां पाई जाती है, कश्मीर
और अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पाई जाती? कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश में। इसका जो स्वरूप था वो क्या हमने बताया था? नवीन और अविकसित। नवीन, इसका जो स्वरूप हमने बताया था, स्वरूप देखिए, इसका जो स्वरूप बताया था हमने, नवीन कामा अविकसित। अविकसित मतलब जिसका अभी विकास पूरी तरीके से नहीं हुआ, विकास अभी इसका चालू है। इस मृदा का जो पर्वतीय मृदा का विकास है वो अभी चालू है। अविकसित मृदा, इसका स्वरूप क्या बताया हमने? नवीन अविकसित मृदा। अब इसमें कमी किस किस की पाई जाती? सॉरी, इसमें प्राचुरता किसकी पाई जाती है? जीवाश्म की। प्राचुरता देखते हैं इसकी। इसमें जो प्राचुरता पाई जाती है वो पाई जाती है जीवाश्म की। इसकी जो प्राचुरता पाई जाती है जीवाश्म की, और इसमें जो कमी पाई जाती है वो पोटास, चूना और फास्फोरस की। पर्वतीय मृदा में जो कमी पाई जाती है वो पाई जाती है पोटास, चूना और फास्फोरस की। कमी किसकी पाई जाती है इसमें? कमी पोटास, फास्फोरस, चूना। पोटास, फास्फोरस, चूना। एक बार और देखिए पर्वतीय मृदा, इसका जो अन्य नाम हमने बताया वनीय मृदा या वन्य मृदा। इसका जो विस्तार बताया हमने 2.85 लाख वर्ग किलोमीटर। 2.85 लाख वर्ग किलोमीटर। इसके विस्तार में हमने बताया कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश। ये कहाँ पाई जाती है? कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाती है। इसका जो स्वरूप हमने बताया वो नवीन अविकसित मृदा। इसका स्वरूप हमने क्या बताया? नवीन व अविकसित मृदा। इसमें प्राचुरता किस चीज की पाई जाती है? जीवाश्म की। इसमें जो पर्वतीय मृदा में जो प्राचुरता पाई जाती है वो पाई जाती है जीवाश्म की। इसमें जो कमी पाई जाती है पर्वतीय मृदा में वो पोटास, फास्फोरस और चूना की पाई जाती है। किसकी कमी पाई जाती है? पोटास, फास्फोरस और चूना की पाई जाती है। इसकी जो प्रकृति देखिए, इसकी जो प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय। इसकी प्रकृति कैसी होती है? इसकी प्रकृति देखिए, इसकी जो प्रकृति होती है वो अम्लीय होती है। अम्लीय हमने क्या बताया था? जिसका मान 7 से कम हो उसे क्या कहते हैं? अम्लीय। 7 से ज्यादा हो उसे कहते हैं क्षारीय। 7 को कहते हैं उदासीन। इसकी जो प्रकृति है वो कैसी होती है? अम्लीय होती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे पीट मृदा। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? पीट मृदा। आप लोगों को ये समझ में आई हुई होगी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या हम इसको एक बार और समझा दें। इसको हम एक बार और समझाते हैं। मृदा में पर्वतीय मृदा। पर्वतीय मृदा का जो अन्य नाम होता है वो वनीय मृदा होता है, ये वन्य मृदा होता है। पर्वतीय मृदा का जो विस्तार है वो 2.85 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसका जो विस्तार कितना होता है? 2.85 लाख वर्ग किलोमीटर। इसका जो विस्तार है कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश में सर्वाधिक है। इस मिट्टी का, पर्वतीय मिट्टी का जो विस्तार है वो कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश में सर्वाधिक है। इसका जो स्वरूप होता है वो नवीन अविकसित मृदा होता। इसका जो स्वरूप कैसा है? नवीन अविकसित मृदा। इसमें जो प्राचुरता पाई जाती है वो पाई जाती है जीवाश्म की। प्राचुरता किसकी पाई जाती है? जीवाश्म की। इसमें जो कमी होती है वो पोटास, फास्फोरस और चूना की होती है। पर्वतीय मृदा में जो कमी होती है वो पोटास, फास्फोरस और चूना की होती है। इसकी जो प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है। इसकी जो प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है। अब चलिए आगे हम इसके बाद देखते हैं पीट मृदा। क्या देखते हैं? पीट मृदा। आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे चलते हैं। इसके बाद देखते हैं पीट मृदा। इसके बाद क्या देखते हैं? पीट मृदा। तो आप लोगों को साथ साथ याद होते चल रहा है या नहीं? साथ ही में याद करते चलिए और इसके नोट्स बनाते चलिए। आपको ज्योग्राफी लगभग हम पूरी पढ़ाएंगे
और उसी तरीके से पढ़ाएंगे एकदम डिटेल में। हमने आपसे बोला कि अभी हम कैमरे के सामने नए नए आए हैं तो हमें मतलब कैमरा फेस करने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन आपको मेरे कंटेंट में कोई दिक्कत नहीं हो सकती। आप मेरे कंटेंट पे भरोसा रखिए और इसके नोट्स बनाते रहिए, आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे देखते हैं पीठ मृदा। आगे क्या पढ़ते हैं? पीठ मृदा। पीठ मृदा। आगे पढ़ते हैं हम पीठ मृदा। अब पीठ मृदा का निर्माण नम जलवायु, पीठ मृदा का जो निर्माण है वो नम जलवायु में सड़ी गली वनस्पतियों से हुआ है। इसका जो निर्माण हुआ है, एक सेकेंड, पीठ मृदा का निर्माण नम जलवायु सड़ी गली वनस्पतियों से हुआ है। सड़ी गली वनस्पतियों से। तो पीठ मृदा, इससे आप लोगों को एक चीज समझ में आ रही हो, नम जलवायु सड़ी गली वनस्पतियों से हुआ। इससे आपको एक चीज समझ में आ रही होगी, ये मृदा वहां ज्यादा पाई जाती होगी जहां बरसात बहुत ज्यादा होती होगी, क्योंकि इसका जो निर्माण हुआ है वो नम जलवायु सड़ी गली वनस्पतियों से हुआ है। तो इसका सीधा सीधा ये मतलब निकल रहा है, पीठ मृदा सर्वाधिक वहां पाई जाती होगी जहां पर बरसात ज्यादा होती होगी। तो आगे देखते हैं पीठ मृदा का। इसका जो क्षेत्र है वो केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश है। इसका जो क्षेत्र है केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश मतलब हवा में जो जल की मात्रा अधिक पाई जाती है उसे कहते हैं आंध्र प्रदेश। इसका जो क्षेत्र है केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। आर्द्र आप लोग जानते होंगे। आर्द्र का इसका जो मतलब है वो है, इसमें मतलब इसे इस तरीके समझिए, हवा में या वायु में जल की मात्रा अधिक पाई जाती है। इसमें आर्द्र में वायु में जल की मात्रा अधिक पाई जाती है, अधिक पाई जाती है। आप लोगों को समझ में आया। इसका जो क्षेत्र है केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। आंध्र मतलब होता है वायु में जल की मात्रा अधिक पाई जाती है। अब इसमें देखते हैं प्रचुरता। प्रचुरता तो आपको पता ही होगा, पीठ मृदा में जैविक पदार्थों की मात्रा 100% होती है। इसमें देखते हैं प्रचुरता जैविक पदार्थ कितने? 100%। जैविक पदार्थ इसमें 100% पाए जाते हैं। और कार्बनिक पदार्थ घुलनशील होते हैं। कार्बनिक पदार्थ और घुलनशील नमक। और क्या पाया जाता है? कार्बनिक पदार्थ, घुलनशील नमक। क्या हमने बताया? इसमें जो पीठ मृदा में जो प्रचुरता पाई जाती है
वो जैविक पदार्थ 100% कार्बनिक पदार्थ और घुलनशील नमक। इसमें क्या क्या पाया जाता है? जैविक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ और घुलनशील नमक। अब देखते हैं इसमें कमी। इसमें जो कमी पाई जाती है वो पोटास और फास्फेट की पाई जाती है। इसमें कमी किसकी पाई जाती है? पोटास और फास्फेट की कमी देखते हैं। पीट मृदा में जो कमी पाई जाती है वो पाई जाती है पोटास और फास्फेट की। पोटास और फास्फेट की इसमें कमी पाई जाती। कमी इसमें पाई जाती है पोटास और फास्फेट की। आगे देखते हैं, आगे इसकी प्रकृति देखते हैं। इसकी प्रकृति देखते हैं, काली, भारी तथा अम्लीय मृदा। इसकी जो प्रकृति होती है वो काली होती है, भारी होती है तथा अम्लीय होती है। इसकी जो प्रकृति देखते हैं, इसकी प्रकृति देखते हैं कैसी होती है। प्रकृति इसकी होती है काली, भारी, अम्लीय। इसकी जो प्रकृति होती है वो होती है काली, भारी, अम्लीय। इसकी प्रकृति कैसी होती है? काली, भारी और अम्लीय होती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे दलदली मृदा। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? दलदलीय मृदा। आप लोगों को समझ में आ गया होगा या एक बार और समझाते हैं। पीट मृदा, इसका जो निर्माण हुआ है वो नम जलवायु, सड़ी गली वनस्पतियों से हुआ है। इसका जो निर्माण हुआ है पीट मृदा का वो नम जलवायु, सड़ी गली वनस्पतियों से हुआ है। ये इसका जो क्षेत्र होता है वो केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश हमने समझाया वायु में जल की मात्रा अधिक पाई जाती है, उसे आर्द्र कहते हैं। इसमें जो प्राचुरता होती है, पीट मृदा में जो प्राचुरता होती है वो होती है जैविक पदार्थों की, कार्बनिक पदार्थों की और घुलनशील नमक। इसमें जो पीट मृदा में होता है वो होता है घुलनशील नमक होता है। इसमें जो कमी पाई जाती है वो पाई जाती है पोटास और फास्फेट की। पीट मृदा में जो कमी पाई जाती है वो पाई जाती है पोटास और फास्फेट की। पीट मृदा की जो प्रकृति होती है वो होती काली, भारी और अम्लीय। इसकी जो प्रकृति होती है वो होती है काली, भारी और अम्लीय। इसकी प्रकृति कैसी होती है? काली, भारी और अम्लीय। इसके बाद हम पढ़ेंगे दलदलीय मृदा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोगों को समझ में आ गया होगा समझता। तो वही है कि आप लोग नोट्स बनाते रहिए और हम ज्योग्राफी पूरी पढ़ाएंगे इसमें और विस्तार से पढ़ाएंगे। और ये हम अपने नोट से पढ़ा रहे हैं ज्योग्राफी। ये हमारे जो पीसीएस के नोट्स थे हमने जो बनाए थे, हमने ये मानिए उसी से आपको ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं। तो बहुत बिंदास पढ़ा रहे हैं और आप इसके नोट्स बनाते रहिए। आपको बहुत काम आएगी, दिल्ली पुलिस में काम आएगी, यूपीपीएससी में काम आएगी, आरओ में काम आएगी, जो आने वाले एग्जाम भी होगा इसका। उसके बाद अभी पेड लगाइए, उसके बाद आपको लेखपाल और वीडियो भी देना पड़ेगा। तो संभवतः अभी 2-3 दिन में हमारा माइक आ जाए। अभी हमारे पास माइक नहीं है, माइक और स्टैंड आ जाए। उसके बाद हम हिस्ट्री कंप्लीट कर रहे हैं, उसकी क्या बोलते हैं, उसके शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं यूपी पीईटी का। तो आपको 2 या 3 क्लासें लेंगे, पूरी हिस्ट्री इसमें कवर कर देंगे। 3 क्लासें आपके 10 नंबर कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद में ज्योग्राफी बनाएंगे, ज्योग्राफी 3 दिन में या 3-4 दिन में खत्म कर देंगे, 10 नंबर आपको कंप्लीट करा देंगे। इस तरीके से अभी हम पीईटी पे काम करेंगे। लगभग 2 से 3 दिन लग जाए, 25 या 26 को मेरा वो आ जाएगा माइक। तब तक आप एडजस्ट करिए और आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट्स बनाते रहिए, बिंदास होके पढ़िए। हमने आपसे कहा था कि हमें बोलने में दिक्कत हो सकती है, हेरिटेजन हो सकता है, लेकिन हम आपको एक विश्वास दिला सकते हैं कि हमारे कंटेंट में आपको कोई कमी नहीं मिलेगी। आपको मेरे कंटेंट में कोई कमी नहीं मिलेगी। तो चलते हैं आगे, पढ़ते हैं दलदलीय मृदा। आगे क्या पढ़ते हैं? दलदलीय मृदा। आप लोगों को समझ में तो आ रहा है मेरा पढ़ाया हुआ? चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। आगे पढ़ते हैं दलदलीय मृदा।
दलदली मृदा या दलदलीय मृदा। दलदलीय मृदा, अब इसके बारे में देखते हैं। ये पाई जाती है तटीय उड़ीसा सुंदरवन। इसका जो विस्तार देखिए दलदलीय मृदा का। दलदलीय मृदा का जो विस्तार है वो तटीय उड़ीसा सुंदरवन तमिलनाडु अर्थात डेल्टाई वाले क्षेत्र में। इसका जो विस्तार है वो तटीय तमिलनाडु का मतलब तटीय सुंदरवन डेल्टा तटीय उड़ीसा सुंदरवन तटीय तमिलनाडु तटीय उड़ीसा सुंदरवन। इसका जो विस्तार, एक सेकंड, इसका जो हमने विस्तार बताया वो तटीय सुंदरवन उड़ीसा, तटीय उड़ीसा सुंदरवन तटीय उड़ीसा सुंदरवन और तटीय तमिलनाडु का तटीय तमिलनाडु तटीय तमिलनाडु। सीधा सीधा समझिए डेल्टाई क्षेत्रों में। कहां पाई जाती है? डेल्टाई क्षेत्रों में। डेल्टाई क्षेत्रों में। इसका जो विस्तार कहां कहां पे है? इसका जो विस्तार है वो तटीय उड़ीसा सुंदरवन तटीय तमिलनाडु डेल्टाई क्षेत्रों में इसका जो विस्तार है। अब इसका जो निर्माण देखिए, इसका जो निर्माण हुआ वो निचले क्षेत्रों में जलाकृत के कारण हुआ है। इसका जो निर्माण हुआ जलीय आकृत या जलीय आकृत मतलब निचले क्षेत्रों में जलाकृत के कारण हुआ है। सीधे सीधे लिखिए, निचले क्षेत्रों में जलाकृत के कारण जलाकृत समझ लीजिए। जलाकृत मतलब होता है जहां जल भराव ज्यादा होता है। इसका जो निर्माण हुआ है दलदलीय मृदा का, दलदलीय मृदा आपको नाम से समझ में आ रहा होगा। दलदलीय मृदा आपको नाम से समझ में आ रहा। दलदलीय मृदा का जो निर्माण हुआ है वो निचले क्षेत्रों में जलाकृत के कारण हुआ है। कहां हुआ? निचले क्षेत्रों में जलाकृत के कारण। इसका जो विस्तार ने कहां कहां बताया था? तटीय उड़ीसा सुंदरवन तथा तटीय तमिलनाडु डेल्टाई क्षेत्रों में और इसका जो निर्माण बताया वो निचले क्षेत्रों में जलाकृति के कारण होता है। निचले क्षेत्रों में जला आकृत के कारण होता है। इसका जो रंग होता है वो होता है पीला। इसका जो रंग होता है वो होता है पीला। दलदलीय मृदा का जो रंग होता है वो होता है पीला। और इसकी प्रकृति देखते हैं। इसकी प्रकृति कैसी होती है? इसकी जो प्रकृति होती है वो होती है अम्लीय। प्रकृति कैसी होती है? इसकी अम्लीय होती है। इसकी जो प्रकृति होती है वो अम्लीय होती है। और इसमें क्या होता है? कार्बनिक पदार्थों की मात्रा 40 से 45% पाई जाती है। इसमें क्या होता है? कार्बनिक पदार्थों की मात्रा 40 से 45% पाई जाती है। इसमें जो कार्बनिक पदार्थों की मात्रा 40 से 45% पाई जाती है। इसमें जो कार्बनिक पदार्थों की मात्रा है वो 40 से 45% पाई जाती है। तथा इसकी जो मुख्य फसल है, इसकी जो मुख्य फसल कौन कौन सी है? धान। मुख्य रूप से धान।
इसकी जो मुख्य फसल है वो है धान। आपको मालूम भी होगा पानी में धान सबसे ज्यादा होती है, तो इसकी जो मुख्य फसल है वो है धान। और इसमें जो वनस्पति पाई जाती है, वनस्पति देख लीजिए, वनस्पति मैंग्रोव वन, मैंग्रोव वन तथा गरान तथा क्षारीय वनस्पति तथा गरान कामा क्षारीय वनस्पति, क्षारीय वनस्पति। अब एक बार इसको पूरा देख लीजिए। दलदलीय मृदा, दलदलीय मृदा का हमने जो विस्तार बताया है वो बताया तटीय उड़ीसा सुंदरवन, तटीय उड़ीसा सुंदरवन, तटीय तमिलनाडु डेल्टाई क्षेत्रों में। इसका जो निर्माण हुआ है वो निचले क्षेत्रों में जलाकृत के कारण। जलाकृत हमने बताया जहां सर्वाधिक जल भरा रहता है, यहाँ जहां जल इकट्ठा होता है, जहां मिट्टी नम होती है, वहां यह मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? दलदलीय मिट्टी। आपको इसके नाम से ही समझ में आ रहा होगा, दलदलीय मिट्टी। इसका जो रंग होता है वो होता है पीला। दलदलीय मिट्टी का जो रंग होता है वो होता है पीला। इसकी जो प्रकृति होती है वो होती है अम्लीय। दलदलीय मृदा की जो प्रकृति होती है वो होती है अम्लीय। इसमें कार्बनिक पदार्थों की मात्रा 40 से 45% पाई जाती है। दलदलीय मृदा में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा 40 से 45% पाई जाती है। तथा इसकी मुख्य फसल कौन सी है? धान। वनस्पति में मैंग्रोव वन तथा गरान और क्षारीय वन पाए जाते हैं इस मृदा पर। तो आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। अब 1 सेकंड के लिए रुक जाइए, हम थोड़ा पानी पी लें, उसके बाद आप आगे कंटिन्यू करते हैं। आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं लवणीय मृदा या क्षारीय मृदा। इसके आगे क्या पढ़ते हैं? लवणीय मृदा या क्षारीय मृदा। इसके आगे देखते हैं लवणीय या क्षारीय मृदा। आज मृदा का चैप्टर समाप्त करते हैं। इसके बाद हम मृदा की समस्याएं बताएंगे। उसके बाद हम पढ़ाएंगे वन या पहाड़ पर्वत। देखते हैं उसके बाद जैसा हो सकेगा वैसा पढ़ाएंगे, लेकिन ये कंफर्म है कि हम पूरी ज्योग्राफी आपको पढ़ाएंगे। आगे देखते हैं लवणीय या क्षारीय मृदा। लवणीय लवणीय या क्षारीय मृदा। लवणीय या क्षारीय मृदा, इसका जो विस्तार है वो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र शुष्क भागों में है। इसका जो विस्तार है वो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बिहार। इसका जो विस्तार देखते हैं, इसका जो विस्तार पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। विस्तार देखते हैं इसका पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र और शुष्क भागों में। महाराष्ट्र कामा शुष्क भागों में, शुष्क भागों में। इसका जो विस्तार है लवणीय या क्षारीय मृदा का वो है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र और शुष्क भागों में। इसका जो विस्तार है
इसका जो क्षेत्र है वो लगभग 1.7 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसका जो क्षेत्र है, इसका क्षेत्र देखिए, लवणीय मृदा का जो क्षेत्र है वो 1.7 लाख वर्ग किलोमीटर। लवणीय मृदा का जो क्षेत्र है वो 1.7 लाख वर्ग किलोमीटर। इसका जो विस्तार है वो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, यूपी और महाराष्ट्र के शुष्क भागों में है। इसका जो क्षेत्र देखिए वो 1.7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैला है। इसकी देखिए केशिका क्रिया का प्रभाव, इस पर देखिए केशिका क्रिया का प्रभाव। केशिका क्रिया का प्रभाव। केशिका क्रिया का प्रभाव क्या है? धरातल पर लवणों की परत बन जाती है। धरातल पर लवणों की परत बन जाती। इस मिट्टी के ऊपर इसके जो धरातल पर लवणीय क्षारीय मृदा पर, क्षारीय आपको नाम से समझ में आ रहा है, क्षारीय मृदा के धरातल पर लवणों की परत बन जाती। अब देखिए परत किस किस की चीज की बन जाती है? सोडियम की, कैल्शियम की, मैग्नीशियम की, सल्फेट की। सोडियम, अब आगे देखिए इसकी परत, इस पे किस किस की चीज बनती है? सोडियम, इस पे परत बनती है सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। किसकी परत बन जाती है? मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। इस पर मैग्नीशियम तथा सल्फेट की, सल्फेट की। अब आपको समझिए केशिका क्रिया क्या होती है। केशिका क्रिया आपने देखी होगी कि आपने अपने पिताजी से या मतलब बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि जो हम ऊपर खेत जैसे हम जुताते हैं, खेत में ऊपर क्या करते हैं, हम पटेला चलवा देते हैं उसमें मतलब ट्रैक्टर से। तो क्या होता है कि हमें जो मतलब केशिका क्रिया इस तरीके से होती है, जैसे पानी की बरसात हुई या हमने खेत में ये पानी लगा, हम क्या समझा रहे थे? केशिका क्रिया का प्रभाव। हम क्या समझा रहे थे? केशिका क्रिया का प्रभाव। केशिका मतलब ये हमने क्या किया, खेत पर पानी लगाया, तो ये पानी जो है वो इसके नीचे मतलब रेशों द्वारा गया, केशिका द्वारा, मतलब केशिका मतलब बालों द्वारा एक पतली सी इस तरीके से गया नीचे। तो क्या करते हैं हम लोग कि ऊपर की ये परत, इस परत को हम पपड़ी को फोड़ देते हैं या ट्रैक्टर से, या इसकी जुताई कर देते हैं। तो जुताई करने से क्या होती है, इसकी ये केशिका जो है इसकी जो वो बदल जाती है। अब इस पे जो धूप पड़ेगी मतलब केशिका से नीचे नहीं जाएगी, और जब केशिका से धूप नीचे नहीं जाएगी तो इसमें नमी बनी रहेगी। इस मिट्टी में क्या बनी रहेगी? ऊपर नमी बनी रहेगी। तो आप लोगों ने ये अपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा या पिताजी से सुना होगा, या आपको मालूम होगा अगर खेती कर रहे होगे, नहीं तो फिर यही है। तो क्या बताया था? धरातल पर लवणों की परत बन जाती है। किसकी? सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम तथा सल्फेट की। किसकी परत बन जाती है? सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम तथा सल्फेट की। आगे देखते हैं इसका जो निर्माण हुआ है पंजाब, यूपी के नहर सिंचित तथा उच्च जल स्तर वाले क्षेत्रों में इसका जो निर्माण हुआ है, निर्माण देखते इसका।
निर्माण, इसका जो निर्माण हुआ है पंजाब यूपी, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश तथा नहर सिंचित या उच्च जल स्तर वाले क्षेत्रों में, या उच्च जल स्तर वाले क्षेत्रों में इसका जो निर्माण हुआ है पंजाब यूपी नहर सिंचित या उच्च जल स्तर वाले क्षेत्रों में। इसमें सुधार की क्या जरूरत होती है? इसमें चूना, जिप्सम और पाइराइट का प्रयोग करते हैं। सुधार की क्या जरूरत होती है? इसमें चूना। अब देखिए इसमें जो सुधार किसके लिए करते हैं? इसमें जो ये परत बन जाती है, इसके सुधार के लिए। इसमें सुधार देखते हैं। सुधार के लिए क्या यूज करते हैं? इसमें हम सुधार के लिए चूना, जिप्सम, पाइराइट का प्रयोग करते हैं। सुधार के लिए चूना, जिप्सम, पाइराइट। सुधार के लिए क्या यूज करते हैं? चूना, जिप्सम, पाइराइट। इसमें हम चूना डालते हैं, जिप्सम डालते हैं, पाइराइट डालते हैं, जिससे ये परत या हल्की हो जाए या ये परत ना जमे। अब इसमें ये कमी या अभाव क्या होता है? इसमें कमी देखिए, इस मिट्टी में जो कमी पाई जाती है वो पाई जाती है नाइट्रोजन की। कमी पाई जाती है नाइट्रोजन की। इस मिट्टी में जो कमी पाई जाती है वो पाई जाती है नाइट्रोजन की। इसमें फसलें देखिए, इसमें फसलें क्या होती है? बरसीम, मक्का, धान, आलू, अमरूद, आंवला और जामुन। इसमें जो फसलें होती हैं, इसकी फसलें देखिए। फसलें अमरूद, क्या बताया ना? बरसीम आप लोग जानते होंगे। बरसीम होता है चारा, मतलब जानवरों के लिए चारा खेत में बोया जाता है, उसे कहते हैं बरसीम। इस समय ये आलू के सीजन में बोया जाता है, जब आलू की मतलब बुआई होती है उसी के साथ ये डाला जाता है बरसीम। धान, मक्का, उसके बाद इसमें धान, मक्का, अमरूद, और जामुन। फसलें क्या क्या होती? बरसीम, धान, मक्का, अमरूद और जामुन तथा लवणीय मृदा वाले जो शीर्ष राज्य कौन कौन से हैं? अब देखिए इसमें जो लवणीय मृदा वाले शीर्ष राज्य कौन कौन से हैं? राजस्थान और जम्मू कश्मीर। लवणीय मृदा वाले शीर्ष राज्य, ये डेटा लिख लीजिए। लवणीय मृदा वाले शीर्ष राज्य। लवणीय मृदा वाले शीर्ष राज्य में राजस्थान और गुजरात और पश्चिम बंगाल। कौन कौन सा है? गुजरात और पश्चिम बंगाल। गुजरात और पश्चिम बंगाल लवणीय मृदा वाले। अब आते हैं आगे, देखते हैं बंजर भूमि वाले राज्य सर्वाधिक कौन से हैं? राजस्थान और जम्मू कश्मीर। बंजर भूमि वाले राज्य देखते हैं। बंजर भूमि वाले राज्य कौन कौन से हैं? सबसे ज्यादा राजस्थान, दूसरे नंबर पे जम्मू कश्मीर। राजस्थान और जम्मू कश्मीर। बंजर भूमि भारत में लगभग भारत की 14.9% लगभग भाग में पाई जाती है। बंजर भूमि भारत में लगभग 14.9%
9% भाग पर पाई जाती है, भाग पर पाई जाती है। अब देखते हैं सूखा प्रभावित शीर्ष राज्य कौन कौन से हैं। राजस्थान और गुजरात। सूखा प्रभावित शीर्ष राज्य आगे नीचे दिख रहा होगा या इधर लिख दें, सूखा प्रभावित शीर्ष राज्य, सूखा प्रभावित शीर्ष राज्य। सूखा प्रभावित शीर्ष राज्य हमने कौन कौन से बताए, राजस्थान और गुजरात, राजस्थान और गुजरात सूखा प्रभावित शीर्ष राज्य। अब बाढ़ प्रभावित शीर्ष राज्य देखिए, यूपी, बिहार, पंजाब, राजस्थान और असम। बाढ़ प्रभावित शीर्ष राज्य, बाढ़ प्रभावित शीर्ष राज्य। बाढ़ प्रभावित शीर्ष राज्य कौन कौन से हैं, यूपी, बिहार और असम, यूपी, बिहार और असम। आज की क्लास यहीं हम समाप्त करते हैं। तो एक बार इसे समझा दें, उसके बाद हम क्लास को यहीं विराम देते हैं। देखते हैं लवणीय या क्षारीय मृदा, इसका जो विस्तार हुआ है वो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र शुष्क भागों में हुआ है। अब देखते हैं इसका जो क्षेत्र है वो 1.7 लाख वर्ग किलोमीटर। इसका जो क्षेत्र है वो 1.7 लाख वर्ग किलोमीटर। आगे इसका देखते हैं केशिका क्रिया का प्रभाव। धरातल पर लवणों की परत बन जाती है। क्या होता है, धरातल पर लवणों की परत बन जाती है। परत किस चीज की बन जाती है, इसमें परत देखिए, परत बन जाती है सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम तथा सल्फेट की। इसका जो निर्माण हुआ है वो हुआ है पंजाब, इसका जो निर्माण हुआ है वो पंजाब, यूपी, नहर सिंचित या उच्च जल स्तर वाले क्षेत्र में, जहां सर्वाधिक जल पाया जाता है उस क्षेत्र में इसका निर्माण होता है। लवणीय या क्षारीय मृदा है। जहां पानी भरा रहता है उसमें जो नमक या लवण की मात्रा होती है वो क्या करती है, परत पर बैठ जाती है, जिस वजह से उसमें मतलब परत जम जाती है इस चीज की। इसके सुधार के लिए क्या करते हैं हम, चूना या जिप्सम या पाइराइट का प्रयोग। इसके सुधार के लिए क्या करते हैं हम, चूना, जिप्सम या पाइराइट का यूज करते हैं। इसमें जो कमी पाई जाती है वो पाई जाती है नाइट्रोजन की। कमी किस चीज की पाई जाती है, नाइट्रोजन की। इसमें जो कमी पाई जाती है वो पाई जाती है नाइट्रोजन की। आगे फसलें देखिए, इसमें जो फसलें होती है वो होती है बरसीम, धान, मक्का, अमरूद और जामुन। इसमें कौन कौन सी फसलें पाई जाती हैं, बरसीम, धान, मक्का और जामुन। आगे देखती है लवणीय मृदा वाले शीर्ष राज्य। लवणीय मृदा वाले शीर्ष राज्य कौन कौन से हैं, गुजरात और पश्चिम बंगाल, गुजरात और पश्चिम बंगाल। उसके बाद देखते हैं बंजर भूमि वाले शीर्ष राज्य, बंजर भूमि वाले शीर्ष राज्य। आप लोगों को पता होगा जहां पानी कम पहुंचता है वहां की मिट्टी बंजर हो जाती है, वहां की जमीन बंजर हो जाती है। पानी सर्वाधिक कम कहां पे है, राजस्थान। दूसरे नंबर पर जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में शुष्क एरिया ज्यादा है इसलिए वहां पानी की कमी है। तो आगे देखते हैं सूखा प्रभावित शीर्ष राज्य। सूखा प्रभावित शीर्ष राज्य कौन कौन से, राजस्थान और गुजरात। सूखा प्रभावित शीर्ष राज्य, राजस्थान आपको पता ही होगा, दूसरे नंबर पर है गुजरात। बाढ़ प्रभावित शीर्ष राज्य, आगे बाढ़ प्रभावित शीर्ष राज्य देखिए यूपी, बिहार और असम। बाढ़ प्रभावित शीर्ष राज्य यूपी, बिहार और असम। तो आज मिट्टी समाप्त हुई। इसके बाद हम पढ़ेंगे मिट्टी की समस्याएं। एक क्लास में हम खत्म कर देंगे मिट्टी की समस्याएं। आप इसके नोट्स बनाते रहिए। मिट्टी चैप्टर पूरा हो गया, हमने डिटेल से पढ़ाया। ये आज हमारी तीसरी क्लास थी, कैमरे के सामने भी तीसरी क्लास थी। इसमें आपने देखा होगा कुछ सुधार आया, कॉन्फिडेंस आया। तो आप आगे मतलब ऐसे जुड़े रहिए, सपोर्ट करते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि 50+ हो जाएगा, हम लाइव आने लगेंगे कि किसी ना किसी पीटी या दिल्ली पुलिस का प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे, उस पर काम करेंगे।
हम भी साथ में एग्जाम देंगे, आप भी एग्जाम दीजिए। हम तो ये जो हमारे पास ये जो डिटेल जी हम पढ़ा रहे हैं, ये हम पढ़ा रहे हैं पीसीएस से, पीसीएस नोट से पढ़ा रहे हैं। तो लगभग आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अब क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे हम मोटिवेट बने रहें और आपको अच्छा कंटेंट देते रहें और इस पर वर्क भी करते रहें। क्योंकि अभी और जो कमियां हो वो बताते, कमेंट में जरूर बताइए। कमियां हम आप कमेंट में बताएंगे, हम उसका सुधार करेंगे। क्या क्या कमी है, क्या क्या हमें मतलब अब आप जितना बताते रहेंगे उतना हम सुधार करते रहेंगे, क्योंकि एक दिन में कोई चीज़ नहीं सीखी जा सकती है। धन्यवाद। चलिए फिर क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं। धन्यवाद।